गाइज वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी कोई? तो होप बढ़िया बढ़िया ही चल रही होगी। ठीक है, याद रखिए कि हम लोगों का एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बोर्ड एग्जाम्स जो है वो 15 फरवरी का आ चुका है फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई का। अभी तक हम लोगों को ये चीज़ पता नहीं चला है। तो जैसे कि आप लोगों ने ये थंबनेल में देख चुका है कि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ आईयूपीएसी नेमिंग। ओके, तो आईयूपीएसी नेमिंग एक्चुअली होता क्या है? ओके, हमारे पास जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बनते हैं ना, उसके अलग अलग नेम्स होते हैं। वही नेम्स को आज हम लोग देखेंगे। बट इस आईयूपीएसी नेमिंग्स को होता है, हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। हमने उस 4 कैटेगरी को पढ़ना पड़ेगा। 4 कैटेगरीज में इनके नेम कैसे होते हैं, किस तरह सा नेम आता है, कैसे नेमिंग किया जाता है, ये सब हमें पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए, तो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करते हैं आज, वो टॉपिक है हम लोगों का कार्बन। ओके, कार्बन। ओके, एटॉमिक नंबर कितनी होती है कार्बन की? 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, दैट इज 2,4। ओके, सो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? ठीक है, वैलेंस शेल्स में पाए जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। मतलब कार्बन के पास, ओके, कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में, जिसे वो शेयर कर सकता है। जिसे वो क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है किसी के साथ। ओके, तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स किसी को शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन ने भी किसी के साथ शेयरिंग किया, इसने भी किसी के साथ शेयरिंग किया, और इसने भी किसी के साथ शेयरिंग किया। तब ये जब शेयरिंग्स करके कुछ बॉन्ड्स बनाएंगे, ओके, तब जो ये बॉन्ड्स बनते हैं तब हमें बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तब कौन सा बॉन्ड बन जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो इसका हम लोग बेसिक डिटेल्स हम लोग अपने अलग वीडियोस में देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। ओके, तो बस बेसिकली आज हम बस ये पढ़ेंगे कि आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होता है, और इसके रिलेटेड अगर कुछ भी टॉपिक होता है, जैसे हमारा एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट इज, और आईसीएसई में ये टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसका हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। ओके, तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक किसके पे बेस्ड है? आईयूपीएसी नेमिंग, किस तरह से ये नेम को करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द पार्ट। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं क्या होता है। देखिए, कार्बन के पास जो लास्ट में एटॉमिक नंबर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं 4। मतलब कार्बन के पास 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो शेयर करते हैं। अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो अपने दिमाग में ये स्थिर करके रखो कि कार्बन के पास जो है वो 4 हाथ है। कार्बन के पास कितने हाथ है? 4 हाथ है। ठीक है, तो इस चारों हाथ में वो क्या होता है? तो हमें यह ध्यान रखना है कि कार्बन के पास 4 हाथ होता है। ओके, और इसी 4 हाथ से वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ओके, हमें बस इतना याद रखना, हाउ मेनी हैंड्स कार्बन हैव? 4 हैंड्स। इसे याद रखोगे। ठीक है, इस पॉइंट के याद रखो कि कार्बन के पास 4 हाथ है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि कार्बन के पास 4 हाथ की है। ठीक है, पूछोगे, जानना चाहोगे कि ये 4 हाथ हमें क्यों याद रखना पड़ेगा? 4 हाथ हमें याद रखना है फॉर जब भी हम इसका आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, ओके, नॉमेनक्लेचर में जाएंगे, ठीक है, उस समय हमें इस 4 हाथ को ही याद रखना पड़ेगा कि कार्बन के पास 4 हाथ होता है भाई। ठीक है, जैसे भगवान लोगों के पास 4 हाथ होता है ना, ओके, उस तरह से हमारे कार्बन के पास भी क्या है? 4 हाथ है। ठीक है, तो देखिए, इस पॉइंट्स में हम लोगों को सबसे पहला जो चीज पढ़ना होता है, ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट हमें पढ़ना होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं। ओके, नंबर ऑफ कार्बन के डिफरेंट नेम्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, ठीक है, नंबर्स के लिए हम लोग का नेम आता है मेथ। मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ पॉइंट्स लर्न रखने थे, यही 10 नंबर तक आपको इसके नेम्स को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जो हमारा 2 है, इसका नाम हमें रहता है एथ। इसका नाम क्या है? एथ। जो 3 है, इसका नाम है प्रॉप। जो 4 है, इसका नाम है ब्यूट। ठीक है, जो 5 है, इसका नाम है पेंट।
जो 6 है इसका नाम है हेक्स, 7 जो है उसका नाम है आपका हेप्ट, 8 है इसका नाम ऑक्ट, 9 के लिए नेम आता है नॉन, और 10 के लिए नेम आता है आपका डेक। ओके, ये केवल 10 तक ही नहीं होता, 11 12 13 14 के लिए भी आते हैं। हाँ, 11 12 13 14 के लिए अलग नेम होता है, ठीक है, जो हम लोगों को इस क्लास 10th में नहीं पढ़नी है। ओके, हमें ये क्लास 10th में नहीं पढ़नी है, बट फिर भी अगर हम जान लेते हैं तो 11 का नाम होता है आपका यूनिडेक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइडेक। ओके, इस तरह से वो कंटिन्यू होते रहता है। तो ये 4 नाम, सॉरी ये 10 नेम आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कहने हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 को हम बोलते हैं मैथ, ओके, 2 को बोलते हैं अंडरस्टूड, नेक्स्ट 3 को बोलते हैं प्रॉप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉक, 10 को बोलते हैं डेक। ओके, सॉरी, तो इस 10 को, जितने भी 10 नंबर ऑफ कार्बन्स के अलग अलग जो नेम्स हैं, इस नेम को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में एक चीज होता है जिसे हम बोलते हैं, एक वर्ड है जिसे हमें पढ़ना है, कैटिनेशन। जिस वर्ड को हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है हमारा, कैटिनेशन। ये वर्ड क्या होता है, कैटिनेशन क्या है, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, जिस तरह से मान लेता हूं कि हमारे पास एक ट्रेन है, ओके, ये ट्रेन का दूसरा बॉक्स हो गया, ये तीसरा बॉक्स हो गया, चौथा, पांचवा, ये सारे एक बॉक्स है ट्रेन के, ओके, और सब एक दूसरे के साथ लिंक है, दिख रहे हैं ना, सब एक दूसरे के साथ क्या है, इसके साथ लिंक है। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस होता है ना, ओके, ये जो हमारा सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। ये सेम प्रोसेस हमको कार्बन में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन में क्या होता है, एक कार्बन दूसरे के साथ, कार्बन के साथ लिंक बनाना, दूसरे के साथ बनाएगा, चौथे के साथ बनाएगा, पांचवे के साथ बनाएगा, छठे के साथ बनाएगा। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक लिंक बना देते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कार्बन कैटिनेशंस। अब हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स मतलब होता है हाइड्रोजन, ओके, और कार्बन्स का मतलब तो पता है हम लोगों को, कार्बन्स। तो हाइड्रोजन और कार्बन का जहां पे आपको मिक्स दिख जाए, दैट इज हाइड्रोकार्बन, दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो इसी हाइड्रोकार्बन को हम लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओके। तो पहला पार्ट जो है वो हमारा है सैचुरेटेड, क्या है हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पहला है, और दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये आपको अपने ऑर्गेनिक बुक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर आपको हाइड्रोकार्बन्स के बुक में ये आपको मिलेगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम पढ़ते हैं अल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम क्या पढ़ते हैं, अल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम पढ़ते हैं अल्कीन एंड पी इज अल्काइन, ओके। ये 2 टॉपिक हम पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अल्कीन इज अ सिंगल बॉन्डेड एटम, ठीक है, ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। अल्कीन जो है वो हमारा डबल बॉन्ड है, ओके, और अल्काइन जो है वो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, वो हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। सो ये हमारा पॉइंट्स है। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्केन, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्कीन, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्काइन में भी, ओके। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। और एक और चीज मैं सबसे बार बोल रहा हूँ कि हमें इस पॉइंट्स को लर्न रखनी पड़ेगी, ओके। आप इसे नोट करके अपने अपने कॉपी में जरूर लिख लो, ओके। बोर्ड एग्जाम्स में स्टार्टिंग का एमसीक्यू जो आप लोगों का सीबीएसई में जो भी एमसीक्यू सिस्टम आ चुका है, फर्स्ट 10 क्वेश्चन एमसीक्यू, तो वो एमसीक्यू में केमिस्ट्री से यहाँ से आइदर दिस फ्रॉम अल्केन, अल्कीन या अल्काइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा एमसीक्यू में। वहां पे आपको वहां से आईयूपीएसी करने बोलेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड और व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर दैट कंपाउंड, ओके। तो हम लोग इसको
याद रखना पड़ता है, ये पूरे पॉइंट को हमें इसी तरह से याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमसे ये मिस हो जाने से भाई बहुत ही मतलब इजी है, अगर मिस हो जाए ना तो बहुत खराब लगता है। एक एक नंबर हमें उठाना है, ठीक है। हमारे पास मान लेते हैं ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ओके, रिलेटेड टू आईयूपीएसी, रिलेटेड टू नॉमेनक्लेचर, रिलेटेड टू फिर बॉन्ड स्ट्रक्चर, हमें हर का मार्क्स उठाना ही है, ओके। मैं कार्बन से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ओके, कार्बन चैप्टर जो आपके चैप्टर में उस वीडियो में मैं इसे इंक्लूड नहीं करूंगा, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं इसलिए, ओके। सो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो आप पढ़ रहे हो आप मार्क्स उठाओ, आपके दोस्त भी मार्क्स उठाएं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है हमारा अल्केन। क्या है हमारा? अल्केन, ओके। हमारा टॉपिक का नेम क्या है? अल्केन, ओके। तो देखिए जनरल फॉर्मूला, ओके, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन लिख लीजिएगा, नोट करते रहिएगा, CnH2n+2, CnH2n+2, where n is the number of carbons, when n is the number of carbons, okay। मतलब यहाँ जो n हमको मिल रहा है, ओके, यहाँ पे जो आपको n मिल रहा है, ये जो n आपको दिख रहा है, ये जो आपको n आपको दिख रहा है, वो क्या सिग्निफाइज कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन्स को सिग्निफाइज कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को आप याद कैसे रखोगे? यहाँ पे आप फॉर्मूला को याद कैसे रखोगे? तो याद रखने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। मान लो फॉर्मूला मुझे याद नहीं रह रहा है, तो याद रखने का तरीका देखो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये पढ़ाने के बाद मैं ये जाके याद रखने का तरीका बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा, ओके। तो लेट n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स नंबर ऑफ कार्बन्स इज इक्वल्स टू 1। हमने नंबर ऑफ कार्बन क्या ले लिया? 1 ले लिया। तो एज when n is equals to 1, जब हम इसके फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं C1H2 into 1 plus 2, क्या आ जाएगा? C1H2 plus 2, तो दिस इज CH4, क्या आ गया? CH4। और ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, समझ में आ गया। अब इस CH4 का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितना हमारे पास? एक कार्बन है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया? एक कार्बन बनाया। और मैंने सबसे पहले क्या बताया था? देखो तो इस स्लाइड में मैंने क्या बताया था? देखिए इस स्लाइड में मैंने क्या बताया था कि कार्बन के कितने हाथ होते हैं? कार्बन के 4 हाथ होते हैं। कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं। इसलिए याद रखो कार्बन के कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं। इसलिए देखो मैंने कार्बन का 1 हाथ बनाया, 2 हाथ बनाया, 3 हाथ बनाया, 4 हाथ बनाया, ठीक है। और हर एक के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है? उसके साथ बॉन्ड बना दे रहा है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे H, ओके सॉरी, H H H एंड H, ओके। सो कार्बन के साथ यहाँ पे क्या हो गया? बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन ने। किसने बनाया? हाइड्रोजन ने, ओके, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया? CH4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो आपसे पूछता है व्हाट ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, नॉट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं भी दिया सकता है, बोलेगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दिस CH4, okay, so this is the formula, this is the structure for the CH4, okay। Now come to the name, IUPAC name, main topic, what is the name of this CH4? तो देखो IUPAC नेमिंग करने से हमने एक चीज माथा में रखो भाई, नंबर ऑफ कार्बन्स कितना हमारे पास? नंबर ऑफ कार्बन्स जैसा होगा नेम उसके जैसा ही होगा, नंबर ऑफ कार्बन्स जैसा होगा नेम्स उसके जैसा ही होगा, ठीक है। तो देखो number of carbon is how much? Number of carbon is only 1. Number of carbon is only 1. So if the number of carbon is only 1, तो what is the part? 1 के लिए मैंने क्या लिखा था? देखो तो 1 के लिए हमने लिखा था मैथ, 1 के लिए हमने क्या लिखा था? मैथ, ओके। तो देखिए 1 के लिए जब मैथ आया तो मैं इसका नाम यहाँ पे क्या लिखूंगा? METH, मैथ प्लस। हम ये किस ग्रुप के लिए बना रहे हैं? अल्केन ग्रुप के लिए बना रहे हैं। किस ग्रुप के लिए बना रहे हैं? अल्केन ग्रुप के लिए बना रहे हैं। तो हम इसका क्या जोड़ देंगे यहाँ पे? ANE। तो हमारे पास नेम कौन सा आ गया? मिथेन। क्या नेम आ गया हमारे पास? मिथेन, ओके। सो दिस इज दी
IUPAC नेमिंग। ओके, IUPAC नेमिंग। तो बहुतों का ये इच्छा हो रहा है ना कि भैया IUPAC क्या है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। देखिए IUPAC का फुल फॉर्म होता है, मैं लिख देता हूं, इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर and A for applied chemistry। ठीक है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये भी जो है वो आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC इज इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, और हम इस IUPAC में क्या होता है कि इस CH4 को इंटरनेशनली अडॉप्ट किया गया बाय द नेम ऑफ मीथेन, बाय द नेम ऑफ मीथेन। तो समझ में आ गया ये नेम मीथेन कहां से आया। तो लेट्स बिगिन, लेट्स डू द अनदर क्वेश्चन। जैसे n इज इक्वल्स टू 1 है हमारे पास। ओके, नाउ वी विल टेक n इज इक्वल्स टू 2। अब हम क्या लेंगे, n इज इक्वल्स टू 2। चलिए, n इज इक्वल्स टू 2 लिया हम लोग। सेम अल्केन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। अल्केन का जनरल फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं, CnH2n+2। ओके, तो मैंने n को पुट किया 2, तो दिस बिकम C2। n की जगह 2 पुट किया 2 × 2 + 2, तो क्या आंसर आ गया, C2H2 to 4 + 2 6, C2H6। so this is the molecular formula, this is the molecular formula। ओके, अंडरस्टूड, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ना C2H6 का स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर ही क्वेश्चन में आता है कभी कभी। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हाउ मेनी कार्बन्स, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, देखो तो 2 कार्बन दिख रहे हैं ना, तो हम लोग 2 कार्बन बना दिए, 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, और 1 कार्बन का कितना हाथ मैंने बताया था, बताओ याद करो। 1 कार्बन का 4 हाथ, 1 कार्बन का 4 हाथ। तो देखो ये जो फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन का पहला हाथ तो बना हुआ है, तो इसके लिए कितना चाहिए, 3 हाथ चाहिए, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ। देखो तो फर्स्ट कार्बन का 4 हाथ कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट कार्बन के लिए ये जो हाथ है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना हैंड, ये हैंड ये कॉमन है बोथ कार्बन के लिए। तो इसका ये वाला जो कार्बन है आपका दिख रहा है आपको, ये मैंने फिर से इसको थोड़ा सा ओवरराइट कर देता हूँ। ये जो कार्बन है इसके लिए 1 हाथ बना हुआ है, तो इसका 2 हाथ 3 हाथ और 4 हाथ। ठीक है, मैंने ये चारों हाथ को यूज कर लिया, लिख दिया कार्बन के पास, यहाँ पे मैंने 4 हाथ बना दिया। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ओके, तो देखिए तो अल्टीमेटली 6 हाइड्रोजन फिट हो गया ना। ओके, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, C2H6 का स्ट्रक्चर। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, C2H6 का ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। चलिए, अब C2H6 का ये जब स्ट्रक्चर हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नेम करते हैं, IUPAC नेमिंग करते हैं इसका। ठीक है, इसका हम लोग IUPAC करते हैं। इसका जब IUPAC करेंगे तो IUPAC का सबसे पहला फंडा, नंबर ऑफ कार्बन कितना है भाई, नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास है 2, नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितना है 2। तो 2 के लिए हम लोगों ने नेम देखा था, अपने कॉपी में देख लीजिए, एथ प्लस। देखो आपको ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, समझ में आ सकता है उसके बॉन्ड को भी देख के। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड दिख रहा है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे हमको जो दिख रहा है वो सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड इज स्टैंड फॉर अल्केन ग्रुप। तो ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया, ANE। तो नेम आ गया आपका इथेन, नेम क्या आ गया इसका, इथेन, नेम क्या आ गया, इथेन। समझ में आ गया पॉइंट्स। सिमिलर वे में n इज इक्वल्स टू अगर हम लोग 3 लेते हैं, ओके, तो सेम वे में अगर हम करते हैं C3H2 × 3 + 2। ओके, n के जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, तो क्या आ गया C3H8। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ओके, अब C3H8 का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो मैंने क्या बनाया, 3 कार्बन बना दिया। ठीक है, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है भाई हम अल्केन ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, पता कैसे चलेगा अल्केन का, तो कैसे है, मैं तो यहाँ अल्केन बना रहा हूँ, कोई स्ट्रक्चर कोई फॉर्मूला देख के, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के कैसे पता चलेगा, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो 1 कार्बन के पास कितना हाथ होता है भाई, 4 हाथ होता है। इस कार्बन के लिए 1 हाथ बना हुआ है, चलिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, 1 कार्बन के लिए इसका 1 हाथ बना हुआ है, तो 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ। ये इस देखो ये बीच में जो कार्बन है हमारा, बीच कार्बन के लिए 2 हाथ पहले से बना हुआ है, लेफ्ट राइट एक शेयर किया हुआ है, तो उसको चाहिए मात्र 2 हाथ, मैंने 2 हाथ यहाँ बना लिया। इस कार्बन के पास, लास्ट वाले कार्बन के पास सिंगल हाथ है, तो उसके लिए कितना हाथ चाहिए, 3 हाथ चाहिए।
ठीक है। तो अब देखो सारे पॉइंट्स में ये ग्रीन वाले बॉन्ड्स जो हैं वो आपका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बने, कितने हैं देखो तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन एंड 8 हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर व्हाट, C3H8। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, C3H8। इन द सेम वे अब इसका नॉमेनक्लेचर का पहला फंडा क्या होता है कि भाई हमें इसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन जानना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 3 है, तो हम इसका नाम लिख देंगे प्रोप। ये हमारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आ जाएगा इसका नेम ANE। सो इट्स बिकम प्रोपेन। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ये हमारा अल्केन था। ओके, ये हमारा क्या था, अल्केन पार्टिकल का था। ठीक है, मैं जस्ट रिकॉल करता हूँ इस चीज को, आप दोबारा देख लो। देखिए यहाँ पे पॉइंट को ध्यान दीजिए। अल्केन के लिए हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ओके, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। देखो अल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला मिलेगा, अल्कीन के लिए भी मिलेगा और अल्काइन के लिए भी मिलेगा। तीनों का अलग अलग जनरल फॉर्मूला होता है, बट तीनों जनरल फॉर्मूला को याद रखने एक अच्छा सा तरीका बताऊंगा मैं, किस तरह से क्या करना है। ठीक है, उसे मैं लास्ट में ही बताऊंगा। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखो, बढ़िया से देखो, समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आप लोग बना पाओगे अगर मेरे IUPAC नेमिंग्स वीडियोस को अगर आप देख लेते हो, तो एक एक क्वेश्चन आप इजिली वे में सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। ओके, मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ CnH2n+2। ये हमारा जनरल फॉर्मूला था अल्केन के लिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट बिगिंस। जैसे हम लोगों का आप एक और पिछले स्लाइड में देख सकते हैं कि हम लोगों में ये पॉइंट्स में हम लोगों ने अल्केन को कर लिया। ओके, सिंगल बॉन्ड ने हम लोग अल्केन को कर लिया, समझ में आ गया। आई होप सबको समझ में आया भी होगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट दिस पार्ट। ओके, अल्कीन एंड अल्काइन। ओके, देखिए ये हमारा अल्कीन जो है वो सिंगल बॉन्ड का था। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन में दो अलग पार्ट है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, अनसैचुरेटेड। क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ दिस इज सैचुरेटेड एंड विच वन ऑफ दिस इज अनसैचुरेटेड। तो अल्कीन एंड अल्काइन, ओके, अल्कीन एंड अल्काइंस आर दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड जिनमें से अल्कीन के पास होता है डबल बॉन्ड और अल्काइन के पास होता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी सा चीज हमें जो समझना है वो है आपका, चलिए मैं लिखता हूं ALK, ओह सॉरी, ALKENE। ओके, अल्कीन। ओके, यहाँ पे ये हमको जानना है, ये जो होता है वो हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। ओके, तो डबल बॉन्ड है, इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है। सबके लिए जनरल फॉर्मूला मैंने बताया है। जनरल फॉर्मूला है इसका CnH2n। ओके, इसके पहले अल्केन के लिए क्या था, CnH2n+2, और इसके लिए बस क्या है, CnH2n। ओके, देखिए अब जब यहाँ बात वो डबल बॉन्ड का कर रहा है, ठीक है, यहाँ जब बात है डबल बॉन्ड का ये कर रहा है। ओके, यहाँ पे वो बात क्या किस चीज का कर रहा है, डबल बॉन्ड का कर रहा है। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना ही जरूरी है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता है तो वो अल्कीन नहीं कहलाएगा। तो मिनिमम एक डबल बॉन्ड आने के लिए हमें, मतलब डबल बॉन्ड आने के लिए मिनिमम कितना कार्बन का जरूरत है, हमें 2 कार्बन का जरूरत है। ठीक है, हमें कितने कार्बन का जरूरत है, 2 कार्बन का मिनिममली जरूरत है ही। कि अगर मेरे पास एक कार्बन आएगा तो वो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा भाई, हाइड्रोजन के साथ तो बना नहीं सकता है, तो वो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, उसको अपने ही पार्टनर दैट इज कार्बन के साथ ही बनाना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड के लिए मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो अल्कीन को बनाने के लिए हमें चाहिए मिनिमम 2 कार्बन हमें चाहिए ही चाहिए। तो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। ओके, तो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए का मतलब हम लोग यहाँ पे n = 1 नहीं ले सकते हैं। n = 1 नॉट पॉसिबल इन अल्कीन। व्हाई? फॉर मेकिंग अल्कीन वी नीड मिनिमम 2 अमाउंट ऑफ कार्बन्स, सो दैट्स व्हाई n = 1 और नंबर ऑफ 1 कार्बन इज नॉट पॉसिबल। ओके, अंडरस्टूड। सो n = 1 नहीं ले सकते तो हम क्या लेंगे, n = 2। हम n क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ओके, जब n = 2 ले लिए हम लोग, अकॉर्डिंग टू इट्स जनरल फॉर्मूला वी कैन राइट व्हाट, C2H2 into 2. Okay, we can write now very easily. Why? Because in the place of n we put the value of n.
ओके, तो C2H2 into 2, what is the answer? C2H4. C2H4. So this is the molecular formula. I just write the short form. Okay, ये हमारा molecular formula के now it's the time for making the what structure ध्यान से देखना भाई, और एक ही चीज याद रखना है, क्या याद रखना है? कार्बन के कितने हाथ? 4 हाथ। कार्बन के कितने हाथ? 4 हाथ। तो how many carbons are here? There are 2 carbons, so we make 2 carbon firstly. Okay, and we know that I just used red pen. We know that it's a double bond particle. Okay, so we make the double bond between the carbons. We make the double bond between the carbons. We made it. Okay, now we have to complete the 4 hands of carbon. Now this time in the first carbon, how many bonds or how many hands are present now? 2 hands दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको 2 हैंड दिख रहा होगा, तो उसके लिए और कितना हाथ चाहिए? 2 हाथ और चाहिए भाई। हो गया फर्स्ट कार्बन का 4 हाथ, देखो तो दिख रहा है ना। और नेक्स्ट वाले कार्बन के लिए भी 2 हाथ ही चाहिए, क्लियरली दिख रहा है ना। हो गया हर कार्बन का 4 हाथ। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये जो 2 हाथ है ना, ये जो आपका 2 हाथ है, 2 बॉन्ड्स है जिसे हम बोलते हैं, हम अपने समझने के लिए आप लोगों को मैं हैंड के बारे में जैसे बता रहा हूँ, 2 हाथ है, वो इस कार्बन के लिए भी है और इस कार्बन के लिए भी है, दोनों के लिए। ओके, सो दैट्स व्हाई वी राइट C डबल बॉन्ड C, ओके, विथ 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 बीच में आ गया। ओके, क्लियर है। चलिए, तो इसमें हम क्या भर देंगे? हाइड्रोजन्स। क्या भर देंगे इसमें हम? हाइड्रोजन्स। ओके, क्लियर हो गया वाला पॉइंट। तो देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? C2H4। C2H4 का स्ट्रक्चर बन गया। देखो ध्यान देना, C2H4 था। ओके, इसके पीछे जब हम लोगों ने अल्केन का बनाया था, उस समय आया था C2H6। क्या आया था? C2H6 आया था। ओके, और अभी जो हम लोगों ने बनाया वो क्या बना? C2H4 का बनाया। ध्यान देना भाई, मैं अल्कीन में और अल्काइन में तीनों को लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट का नेम क्या आएगा? नंबर ऑफ कार्बन। नेम के लिए हमें एक ही चीज ध्यान देखना है, नंबर ऑफ कार्बन। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, नेम का बात कहीं भी आ जाए, ठीक है, कार्बन में नेमिंग का बात कहीं भी आ जाए, हमें बस काउंट करना 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन पे ही नाम टिका हुआ भाई, याद रखोगे। तो चलिए, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे हमको दिख रहा है 2, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 दिखने के कारण इसका नेम आ जाता है एथ प्लस इट्स बिलोंग टू अल्कीन ग्रुप। सो इसका नेम बाद में क्या लग जाएगा? इथीन। इसका नेम क्या आ जाएगा आपका? इथीन। क्या नेम आ जाएगा? इथीन। सो अंडरस्टैंड, समझ में आ गया वाला पॉइंट, ठीक है। द सेम वे हम n इज इक्वल्स टू 3 लेकर अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी पुट द वैल्यू ऑफ 3 2 into 3, तो व्हाट वी गेट? C3H6। चलिए ड्रॉ द स्ट्रक्चर। 3 कार्बन, देखो यहाँ समझने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मुझसे किसी ने पूछा था कि सर आपने यहाँ पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं, ठीक है। वी आर जस्ट नाउ, हम लोग रास्ते पर है, सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन एनी, मतलब एनी वन ऑफ द गिवन बॉन्ड। जितने भी गिवन बॉन्ड में से किसी एक में आपके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब हम लोग उसका नाम बोलते हैं अल्कीन में। ओके, नॉर्मल अल्कीन में नाम देते हैं हम लोग। ये पॉसिबल है कि मैं डबल बॉन्ड दोनों जगह दे दूं, पॉसिबल है, बट एट दैट टाइम उसका हम लोग नेमिंग प्रोसेस करते हैं, उसको हम लोग नॉमेनक्लेचर में लेके जाते हैं। ओके, हम मान लो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ध्यान देना, मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान दो थोड़ा सा। मैं फिर से इस डबल बॉन्ड को फिर से बना के दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। देखो, अगर हम यहाँ पे 3 कार्बन ले रहा हूँ ना, 3 कार्बन ले रहा हूँ, तीनों में से सिंगल बॉन्ड डाल दिया, तो यहाँ पे अगर हमने डबल बॉन्ड दिया तो जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ भी डबल बॉन्ड देना है, ठीक है। हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम जा रहे हैं तो हमें इन 2 बॉन्ड में से किसी एक जगह पे बॉन्ड देना है। ओके, तो अगर 2 जगह बॉन्ड दे देंगे तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग दे सकते हैं, बट उस समय हम उसका नेम IUPAC स्टैंडर्ड में नहीं करके नॉमेनक्लेचर बेसिस में करते हैं। वो एक स्टेप होता है। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? 5 6 7 जितना बॉन्ड्स लगाना लगाओ। ओके, वहां पे हम लोगों का कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करता है, बट यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब ये एज पर इस फॉर्मूला पे वो डिपेंड कर रहा है। ओके ना, तो इस चीज को ध्यान देना। हम जो बनाएंगे कार्बन
कार्बन और कार्बन, 3 कार्बन आया, तो हम चाहे यहां दे बॉन्ड या फिर बॉन्ड को हम यहां दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप किसी एक जगह पे पुट कर दो बॉन्ड को, ओके, किसी एक जगह पे पुट कर दो बॉन्ड को, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन को मत रखना कि हम लोग सब जगह पे बॉन्ड दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना है, किसी एक जगह पे बॉन्ड दो, वो एज पर योर चॉइस है, ठीक है, वो एज पर योर चॉइस होगा फिर, क्योंकि वो बाद में हिसाब से लोग नेमिंग को चेंज कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से इसे देख लेता हूँ। n इज इक्वल से जब हम 3 बोला तो आ जाएगा C3H2 into 3, तो दैट इज C3H6, ओके। कार्बन ड्रॉ करते हैं 1 2 3, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन का देखिए पहला 2 हाथ तो क्लियर है, तो मैं 3 हाथ 4 हाथ। मिडिल वाले कार्बन का देखिएगा कि 3 हाथ है, 2 उसके लेफ्ट तरफ, 1 इसके राइट के तरफ, तो क्या हो गया 4 हाथ। और लास्ट वाले कार्बन के पास एक ही हाथ है, 2 3 4। तब देखिए जब हम हाइड्रोजन पुट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके, हमने पुट कर दिया। तो हमने जब इसे पुट कर दिया, अब यहाँ पे हम इसका नाम लिख सकते हैं, क्या, इसका नाम हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन। देखो नंबर ऑफ कार्बन, हमारा नाम डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे, तो हम इसका नाम लिखेंगे PROP, प्रॉप। क्यों, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितना है, 3 है, प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, इसका नेम क्या आ जाएगा, ENE, तो प्रॉपर नेम इसका क्या आ जाएगा, प्रोपीन। क्या नेम आ जाएगा इसका, प्रोपीन। अब इसी स्ट्रक्चर को दोबारा फॉर्म में अलग बनाओ, देखो मैं यहाँ बना देता हूँ 3 कार्बन, अब मैंने डबल बॉन्ड को यहाँ दे दिया, बस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स में चेंजेस हो जाएगा, देख लो सबका 4-4 हाथ मैंने बना दिया, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, देखिए यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन देने के बाद इसका नाम भी सेम वही आएगा, प्रोपीन, इसका भी नेम क्या आ गया, प्रोपीन, ओके। समझ में आ गया वाला पॉइंट, अल्कीन पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। अल्कीन का हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग, ठीक है। तो नंबर 1 ना, n इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, 6 ले लेता हूँ, n क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं, CnH2n होता है अल्कीन का जनरल फॉर्मूला। तो n के जगह हम 6 पुट किए, तो C6H2 into 6, तो C6H12, नाउ ड्रॉ। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ओके। आपको पता ही हम अल्कीन का बना रहे, तो मैं डबल बॉन्ड कहीं भी डाल देता हूँ, आप यहाँ डालिए, आगे पीछे कहीं भी डालिए, ओके। तो 1 2 3 4, यहाँ इसका देखिए 1 2 हो गया, 3 4, 1 2 3 4, ओके। दाएं बाएं देख के इसका देखिए एक मैंने लगाया, क्योंकि इसके राइट हैंड में 2 है और लेफ्ट हैंड में 1 है, तो ऊपर 1 बना दिया। इसके पास लेफ्ट राइट मिला के 2 ही था, तो मैंने और 2 डाल दिया, इसमें भी 2 ही था, 2 डाल दिया, और इसके पास हमें डाल दिया हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए देखिए हम लोगों ने सबका बॉन्ड्स को फिलअप कर दिया, ओके। अब इसका नेमिंग करना है, इसका नेम हम लोग कर देंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितना हमारे पास 6 था, तो इसके लिए आता है हेक्स, और ये हमारे डबल बॉन्ड है, तो क्या लग जाए प्लस ENE, तो इसका नेम ENE, तो इसका नेम क्या आ गया आपका, हेक्सीन। क्या नेम आ गया इसका, हेक्सीन, ओके। तो देखो अब क्या है, इसे पॉइंट्स को ध्यान में रखना ही पड़ता है सब चीज को, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप डबल बॉन्ड कहीं भी दो, बट एक ही बार दो, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है आपका अल्काइन। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, अल्काइन, ओके। अल्काइन करने के बाद, ठीक है, अल्काइन करने के बाद ही हम वो तरीका बताएंगे कि कैसे आप केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के बता दो कि भाई वो कौन सा ग्रुप का है, अल्केन का है कि अल्कीन का है कि अल्काइन का है, ओके। चलिए तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ओके। और इसका कितना होता है, ये होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में कितना, ट्रिपल बॉन्ड। सेम अल्कीन जैसा देखना है, ठीक है। कार्बन कार्बन के लिए अगर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो मिनिमम कार्बन कितना चाहिए हमको, 2। एक सिंगल कार्बन से तो पॉसिबल है नहीं ट्रिपल बॉन्ड बनाना, तो इसीलिए हम भी यहाँ पे n का जो वैल्यू लेते हैं वो कितना लेते हैं, 2 लेते हैं सबसे पहले। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 2, पुट द वैल्यू ऑफ n, C2H
2 इंटू 2 माइनस 2, तो कितना हो गया C2H4 माइनस 2 C2H2, ठीक है, C2H2। तब C2H2 जब आ गया तो मतलब हमने पहले बताया एक कार्बन, दो कार्बन, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ एक लगा के 4 किया, यहाँ एक लगा के 4 किया, तीन तीन हाथ था, तो यहाँ लगा दिया H, यहाँ लगा दिया H। क्लियर है? अब इसका नेम करना है। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे मेरा कितना है, देखो तो 2 है, तो 2 के लिए नाम आ गया एथ प्लस, अब देखो ये जो मेरा पॉइंट्स है ये मेरा क्या है, YNE है, तो इसे हम जोड़ देंगे YNE इज इक्वल्स टू इथाइन, इसका नेम क्या आ जाएगा, इथाइन। ओके, समझ में आ गया? तो ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है इसका IUPAC। क्लियर है? तो सेम वे में हम थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं। ओके, तो n इज इक्वल्स टू 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, C5H2 इंटू 5 माइनस 2। देखिए मैंने n के जगह पे 5 को पुट कर दिया। ओके, तो क्या आंसर आया, देखो C5H10 माइनस 2, C5H8 क्या है, C5H8। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, और क्या करिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डाले, कहीं भी डाल दो, मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया। तो फर्स्ट वाले कार्बन में मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले कार्बन में एक ही हाथ बना हुआ है, तो 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, याद रखना कार्बन का कितना होता है, 4 हाथ होता है। सेकंड वाले कार्बन का देखो 4 हाथ कंप्लीट है, क्यों, क्योंकि उसका राइट तरफ 3 हाथ है और लेफ्ट तरफ 1 हाथ है, तो ऐसे 4 हाथ तो उसका कंप्लीट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम से, ठीक है, डिफरेंट कलर। देखिए राइट हैंड उसका 3 हाथ कंप्लीट है और लेफ्ट हैंड में उसका 1 हाथ कंप्लीट है, तो हो गया उसका 4 हाथ। नेक्स्ट वाले थर्ड नंबर ऑफ कार्बन में भी देखो तो क्या है, ये आपका लेफ्ट तरफ 3 हाथ कंप्लीट है और इसका राइट की तरफ 1 हाथ कंप्लीट है, हो गया 4 हाथ। तो मतलब उसको 4 हाथ का जरूरत है ही नहीं और कोई एक्स्ट्रा हाथ के लिए। बट फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन के लिए 2 हाथ का जरूरत है, क्योंकि उसका अगल बगल केवल 2 ही हाथ है। एंड लास्ट कार्बन फिफ्थ वन के लिए 3 हाथ का जरूरत है, ठीक है। तो सारे हाथ में क्या लिख दो, हाइड्रोजन को फिल कर दो, हाइड्रोजन को भर दो। तो देखो कितना हाइड्रोजन बाहर हुआ, यहाँ पे 4 1 5, इधर हो गया 6 7 8, टोटल 8 हाइड्रोजन भरा गया, आ गया। सो दिस इज द व्हाट this is what molecular formula and this is the structure for C5H8. now come to the name क्या है, नेम में मैंने पहले क्या बोल दिया था कि नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितना, नंबर ऑफ कार्बन हमारा 5 के लिए होता है पेंट, प्लस ये बिलोंग कर रहा है हमारा अल्काइन पार्ट से, तो इसका नेम आ जाएगा YNE which is equals to पेंटाइन, which is equals to what, पेंटाइन। क्लियर है, समझ में आ गया वाला पॉइंट, दिक्कत तो नहीं है ना अल्किन अल्किन अल्काइन में। ओके, तो देखो अभी पॉइंट्स में नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करते हैं ना, समझते हैं कि अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं अल्केन, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बीच में लिख देते हैं अल्कीन एंड लास्ट हम यहाँ लिख देते हैं इसका अल्काइन। इसका डिफरेंस को अगर थोड़ा समझ जाते हैं ना तो हम बना लेंगे किस तरह से, ठीक है। तो पहला डिफरेंस लिखते हैं, ये है सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में हमें इसका क्या दिखेगा, सिंगल बॉन्ड दिखेगा, या सिंगल बॉन्ड बना देता हूं। अल्कीन में क्या है, ये हमारा कौन सा है, डबल बॉन्ड, क्या है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखेगा। और अल्काइन में क्या है, ये है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, क्या है ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ओके, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में इसका क्या दिखेगा, हमको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसमें n का जो शुरुआत हम 1 से करते हैं, इसमें हम n का शुरुआत 2 से करते हैं और इसमें भी n का शुरुआत हम 2 से करते हैं, ये हम लोगों ने भी किया था, ठीक है। इसका जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, ओके, ये जनरल फॉर्मूला है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका हमारा जनरल फॉर्मूला है CmH2n और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है इसका CnH2n-2। ओके, अब देखो मैंने जैसे बताया था कि लास्ट में ही मैं बताऊंगा कि किस तरह से मुझे देखना है कि पता कर लूं कि कौन सा किस फॉर्मूले से। देखो C5H8
डायरेक्ट लिख दिया C5H10। आपसे कोई पूछता है कि बताओ C5H8 क्या है, एल्केन एल्किन अल्काइन है, ये तो हमें नहीं पता ना, ये कैसे पता करेंगे। या फिर बोल देगा कोई, बोलेगा C5H10 क्या है बताओ, या फिर कोई पूछ देगा कि C5H12 क्या है बताओ, अल्केन का एल्किन का अल्काइन का किसका है। तो एक चीज माथा में रखो, क्या माथा में रखना, अल्केन डबल+2। ओके, अल्केन में कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन डबल+2 रहेगा, अल्कीन में कार्बन जितना रहेगा उसका हाइड्रोजन डबल होगा, और अल्काइन में कार्बन जितना रहेगा उसका हाइड्रोजन डबल -2 रहेगा। देख सकते हो ना, यहाँ पे देख रहे हो ये वाला पॉइंट, ठीक है। जितना कार्बन है उसका डबल+2 हाइड्रोजन किस में रहता है, अल्केन में रहता है, ठीक है। तो देखो तो ये आपका अल्केन ग्रुप का हो गया ना, क्यों, 5 का डबल हो गया 10 + 2 = 12, तो ये किसका ग्रुप का हो जाएगा, अल्केन ग्रुप का है। तो इसका नेम क्या आ जाएगा, पेंटेन। क्या नेम आ जाएगा, पेंटेन, ठीक है। अल्केन ग्रुप का है भाई, ANE तो नाम रहेगा ही उसका, और नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितना है 5, तो हमने लिख दिया पेंट। ओके, चलिए C5H8, 5 क्या 8, मतलब डबल तो होगा फिर -2 हो जा रहा है, दिख रहा है ना, डबल के साथ -2, डबल के साथ -2 होता है हमारा अल्काइन का, किसका होता है, अल्काइन का। तो इसका नेम क्या आ जाएगा, पेंटाइन। इसका नेम क्या आ जाएगा, पेंटाइन। ओके, और डबल किस में होता है, देखो अल्कीन में, डबल किस में होता है, अल्कीन में। जनरल फॉर्मूला देखो तो CnH2n, जो N आएगा उसका 2n कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो ये नेम हो जाएगा आपका किसके लिए, अल्कीन के लिए। तो इसका नेम क्या आ जाएगा, पेंटीन। इसका नेम क्या आ जाएगा, पेंटीन। तो समझ में आ गया क्या होता है अल्केन अल्कीन अल्काइन, क्लियर है। ओके, तो देखो एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, एग्जांपल इन द सेंस मतलब मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, ठीक है। अब वो फॉर्मूलाज आप लोगों को बताना है कि मतलब क्या नेम है उन लोगों का। जैसे मैं स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जैसे C6H12, C8H18, C7H12, C4H10, C7H14, C5H12। चलिए देखिए, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन का आपको नेम बताना है कि ये किसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो सॉरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं, मैंने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इनका आईपीएसी नेमिंग बताना है, उसका नेम बताना है क्या नेम है। ओके, C6H12, ध्यान दो 6 है, कितना मेरे पास 6 है, और यहाँ पे 12 है, मतलब डबल, ठीक है। कितना हो गया, डबल। तो देखो तो डबल किस में आ रहा था, डबल किस में आ रहा था, इस पॉइंट में डबल आ रहा था ना, तो इसका नेम क्या हो जाएगा हमारा, अल्कीन ग्रुप से आ जाएगा। क्या नेम आ जाएगा, अल्कीन से। तो हमारा इसका नेम आ जाएगा हेक्सीन। क्या नेम आ जाएगा, हेक्सीन। ओके, C8H18, मतलब 8 का 2 टाइम्स करो 16 + 2, तो डबल +2 किसके लिए होता है, अल्केन के लिए। डबल +2 किसके लिए होता है, अल्केन के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन इसके पास 8 है, तो इसका नाम आ जाएगा ऑक्टेन। इसका नेम क्या आ जाएगा हमारा, ऑक्टेन। ओके, नेक्स्ट अब क्या, C7H12, 7 का डबल करो, देखो डबल सबका करना है, 7 का डबल करो 14, माइनस कर दो 2, कितना आ जा रहा है 12। तो इसका मतलब डबल करके माइनस किसका था भाई, हम लोगों का डबल करके माइनस था हमारा अल्काइन का। तो इसका नाम आ जाएगा हेप्टाइन। इसका नेम क्या आ जाएगा, हेप्टाइन। क्लियर, आगे C4H10, C4 है, 4 का डबल करते हैं, 4 का डबल करके कितना हो जाएगा 8 + 2 मार दिया, तो हो जाएगा अल्केन का, दैट इज इसका नेम आ गया ब्यूटेन। इसका नेम क्या आ गया हमारे पास, ब्यूटेन। ओके, चलिए C7H14, H का 7 का डबल 14, बस डबल हो जा रहा है, तो इसका नाम आ गया हेप्टीन। इसका नेम क्या आ गया, हेप्टीन। ओके, और C5H12, C5H12 मतलब 5 का डबल कर दो 10, और 10 से +2 कर दो 12, तो डबल +2 किसका होता है, अल्केन का, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। इसका नेम क्या आ गया, पेंटेन। ओके, अब देखो यहाँ पे आपके पास वेरियस नेम आ गया, तो अब इसका स्ट्रक्चर भी बना देना है। तो हेक्सीन का स्ट्रक्चर बना है, हेक्सीन मतलब हेक्स यहाँ दिया हुआ है, हेक्स का मतलब क्या होता है 6, तो सबसे पहले 6 कार्बन बना देते हैं, मैं एक का ही बना के दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया,
6 कार्बन बना दिया। और यहाँ पे कौन सा बात कर रहा है, ENE बात कर रहा है ना। ENE मतलब व्हाट, ENE का मतलब क्या, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कहीं भी लगा देते हैं, ठीक है। अब चलिए 4 हाथ कंप्लीट कीजिए सबका। यहाँ पे 4 हाथ कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 2 हाथ 3 हाथ 1 4 हाथ, 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन भरते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Oh wait, it's a hexane, okay, it's a hexane, I'm sorry। क्यों हेक्सेन होगा, क्योंकि डबल प्लस 2 है ना, सॉरी जस्ट वेट। ओह जस्ट सॉरी ओके, क्या गड़बड़ हुआ मैं बता देता हूँ। देखो इट्स नॉट अ हेक्सीन, ओके इट्स अ हेक्सीन ओनली, ओके जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था इसलिए ऐसा हो गया, ओके। देखो ये सही है, मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, ये सही है। देखो नेम सही था, डबल है तो हेक्सीन। मैंने वहाँ 5 ही कार्बन बनाया था इसलिए वो गड़बड़ हो रहा था। 1 2 3 4 5 6। अब डबल बॉन्ड कहीं भी डाल दो, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। तो कितना है, अब हाइड्रोजन भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो बन गया ना। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर व्हाट, हेक्सीन। दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर हेक्सीन, ओके। वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर बनाने में गलत कुछ नहीं हुआ था, मैंने हेक्स के जगह 5 कार्बन ले लिया था, बट हमें तो पता है ना कि हेक्स दैट इज 6, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, ओके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए C8H18 मतलब 8 था, 8 का डबल किया 16 और 16 प्लस 2 कर दिया, तो डबल प्लस टू इज व्हाट, अल्केन ग्रुप। अल्केन ग्रुप है मतलब यहाँ पे क्या, ऑक्टेन। तो ऑक्टेन के लिए मुझे 8 कार्बन चाहिए, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन मैंने बना दिया। और आटो कार्बन में सिंगल बॉन्ड चाहिए, वाई, क्योंकि डबल बॉन्ड तो बात कर ही नहीं रहा, ट्रिपल बॉन्ड का बात कर ही नहीं रहा, वो तो अल्केन का बात कर रहा है भाई। तो सीधा सब में एक हाथ यहाँ पे कर लगाते चलो। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो 18 हैंड इसमें लग जाएगा, ओके क्लियर है। इसका नेम क्या आ गया हमारा, ऑक्टेन। इसका नेम क्या आ गया हमारा, ऑक्टेन, ओके। तो चलिए एक बार इसका लास्ट एला बना देता हूँ, C7H12। देखो 7 का डबल कर दो 14, अब 14 से -2 कर दो 12, तो डबल माइनस टू क्या होता है, डबल -2 होता है हमारा अल्काइन ग्रुप का, दैट इज इसका नेम आ गया हेप्टाइन, ओके। तो हेप्टाइन मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया। 7 कार्बन में हेप्टाइन का बात कर रहा है, मुझे सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड डाला है, तो कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड डाल देता हूं मैं। तो यहाँ पे मैं देखो ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, ये छोटा सा बॉन्ड था सो बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। अब कार्बन का 4 हाथ कंप्लीट करो। इस फर्स्ट कार्बन के पास एक ही हाथ है, 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ, बट बगल वाले कार्बन के पास तो 3 हाथ 4 हाथ पहले से कंप्लीट है, उसके बगल में भी 4 हाथ कंप्लीट है, तो 2 हाथ करके इसका भी 4 मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन भरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देखो C7H12 क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। सो ये था हमारा IUPAC नेमिंग, ओके, फॉर अप टू ओनली अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ओके। हमारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा अल्काइल ग्रुप्स, ओके, अल्काइल ग्रुप्स और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप्स, ओके। अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पे हम लोग यूज करना सीखेंगे कि किस तरह से नेम्स पार्ट होता है। एंड द लास्ट वीडियो जो आएगा वो हमारा नॉमेनक्लेचर का आएगा। तो ऑर्गेनिक का यानी आपका ये IUPAC नेमिंग वाला जो फर्स्ट वीडियो है, वैसे टोटल 3 वीडियो आपके पास मिलेगा और ये तीनों वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ स्किप कर देना, ये कर देना, कुछ नहीं, स्किप वगैरह कुछ नहीं करना है। कंप्लीट वीडियो को देखो, गारंटी देता हूं आप किसी भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप सभी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे आप शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी बोलो सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, ओके। सो थैंक यू सो मच।